क्या कहेंगे? देखिए, इन 9 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंत्योदय की परिकल्पना और संकल्पना को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, प्रत्येक व्यक्ति के समस्याएं दूर हों, इस संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया। वैश्विक स्तर पर भी देश का मान बढ़ा। शायद स्वतंत्रता के बाद पहली बार विदेशों में रहने वाले भारतवंशी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनको बहुत ही आदर और सम्मान के साथ देखा जाता है। भारत में अंतिम पायदान पर रहने वाले व्यक्ति को मकान मिले, शौचालय की व्यवस्था हो, इलाज में उसको दिक्कत ना हो, इस सभी चीज़ों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्थाएं की। जनधन योजना से 40 करोड़ से ज़्यादा खाते खुल गए। आयुष्मान भारत योजना से 10 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा परिवार आच्छादित कर दिए गए। मुद्रा बैंकिंग से 14 करोड़ ऐसे करके लोगों को सहायता दी गई, जिसमें 61% महिलाओं को है, 51% उसमें हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों ने लाभ लिया। उज्ज्वला योजना से 9 करोड़ से ज़्यादा माताओं बहनों के आंसू पोंछे गए। 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बना दिए गए। 4 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास, ऐसे अनेक कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गरीबों के समस्याओं को, उनके ज़रूरतों को पूरी करने के लिए देश में किया गया। देश की जो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, चाहे वो कश्मीर समस्या हो 370 का, उसको दूर किया गया। श्री अयोध्या धाम का एक बहुत बड़ा विवाद जिसमें भारत में ही लड़ रहा था, उसको दूर करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सकारात्मक पैरवी से सुप्रीम कोर्ट में किया गया। आज भव्य मंदिर बन के तैयार हो रहा है। ऐसे करके अनेक गौरव के केंद्रों को भी सजाने का काम, श्री विश्वनाथ धाम हो, बैजनाथ धाम हो, सोमनाथ हो, महाकाल हो, ऐसे अनेक स्थलों को सजाने संवारने का काम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इन 9 सालों में किया गया। काशी की जहाँ तक बात करते हैं, काशी के चतुर्दिक विकास की योजनाओं पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, और वही कारण है कि यार पूरे वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनारस की चर्चा होती है, बनारस के विकास की चर्चा होती है। और जब दक्षिणी विधानसभा में आते हैं तो जो काशी के जितने भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं उसमें ज़्यादातर दक्षिणी विधानसभा में हैं। श्री विश्वनाथ धाम भी दक्षिणी विधानसभा में है। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो है जंगल राज में तब्दील हो रहा है। पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो जा रही है, पुलिस कोर्ट में परिसर में हत्या हो जा रही है, पुलिस कस्टडी में लोगों को पीटा जा रहा है। इस पर लगातार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने पूछा नहीं उनसे कि गुंडा टैक्स अब नहीं वसूला जाता? आप व्यापारियों की हत्याएं नहीं होती? आज कोई बैंक में रुपया लेके जाता है तो हत्या करके रुपया नहीं लूट लिया जाता? शरीफ आदमी शान से सीना तान करके शहर में, देहात में, गांव में, सड़कों पर घूमता है। व्यापारी अब नया व्यापार शुरू कर रहा है, उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। आज भारत में सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश हो गया है विदेशी और भारतीय व्यापारियों को व्यापार लगाने के लिए। यह इसलिए हुआ है कि अपराध तंत्र पर प्रभावी नियंत्रण है, माफिया राज समाप्त है। अब जेल से कोई माफिया गुंडा टैक्स नहीं मांग सकता, नहीं तो यहीं पर पैसे गुंडा टैक्स के लिए, रंगदारी के लिए हत्याएं होती थी। समस्या समाप्त होगी। दक्षिणी जो है यात्रियों का हब बनता जा रहा है, लेकिन यहाँ जाम की बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखिए, जाम की समस्या का निराकरण के लिए लगातार व्यवस्थाएं हो रही हैं, और उसी को लेकर के विश्व का तीसरा रोपवे ट्रांसपोर्टेशन का काम यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है। 2 साल में वो बन के तैयार हो जाएगा। काफ़ी उससे निराकरण तो का एक श्रृंखला भी दक्षिण विधानसभा में है, गलियां भी दक्षिण विधानसभा में है, जहां पर आध्यात्मिक केंद्र, साहित्यिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र हैं, संगीतकारों के घराने भी वहीं पर हैं। इन सभी स्थलों के विकास की अनेक योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाया। स्मार्ट वार्ड हो, श्री विश्वनाथ धाम का विस्तारीकरण और एक बृहद स्वरूप हो, नमो घाट का निर्माण हो, घाटों की श्रृंखला को ठीक करना हो, माँ गंगा का निर्मलीकरण हो, प्राथमिक स्मार्ट परिषदीय विद्यालयों का निर्माण हो, चिकित्सा सुविधा का विकास हो, अंडरग्राउंड पार्किंग हो, ओवर ब्रिज हो, ये सभी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इन 9 वर्षों में किया गया। एक गौरवपूर्ण काल, एक सुशासन का काल, एक सेवा का काल, प्रत्येक जन के उत्थान का काल ये 9 वर्ष रहा है। मंत्री जी, विधायक जी, अगर बात की जाए तो आपके क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे न नल की नल वहाँ पे है, न छाँव की, लगातार घाटों पर। और दूसरा सवाल, घाट बन चुका है, घाट पर इन व्यवस्थाओं को लेकर के प्रोजेक्ट पर काम लोगों से आपस में बातचीत करके तैयार कर लिया गया है।
और मुझे लगता है कि जुलाई के फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में वहाँ काम भी बहुत बढ़िया शुरू होगा। घाटों का सुंदरीकरण, मड़कड़िया घाट, शौचालय और पानी। कुछ दिन पहले 17 करोड़ का लागत पास हुआ है मड़कड़िया घाट का सुंदरीकरण कराने के लिए। क्या क्या सुंदरीकरण? तो घाटों उसमें शव को जलाने के लिए शौचालय की व्यवस्था, विश्रामालय की व्यवस्था, जो लोग शव को जलाने आते हैं उनको रुकने की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाएं, स्नानागार, इसी करके अनेक चीज़ें हैं वहाँ पर जो बनने वाली। लगातार गंगा का जलस्तर घट रहा है, माना जाए तो इसी तरह घटता रहा तो एक दिन संकट भी आ सकता है। क्या कहेंगे, कोई पत्र वगैरह भेजे हैं? देखिए, इस विषय पर जब भी कोई लाल चिन्ह के नीचे जब जाता है, पानी का भी नहीं गया है, जाता है, उसको लेकर के जो ही होता है हम लोग सिंचाई विभाग से बात करते हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बात किया गया था, ठीक हो गया। उसके पहले भी हुआ था, बात किया गया था, ठीक। पानी खुलवाते हैं हम, जहाँ ज़रूरत पड़ती है ये व्यवस्था की जाती है, की जाएगी। अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं, जैसे मरीज जा रहे हैं किस अस्पताल में? कविचौरा में। ऐसा नहीं, कविचौरा में तो कल मैं खुद गया था, साफ़ सफाई भी ठीक है, मरीजों की भर्ती भी है, और 422 मरीज, कल मैं गया था तो 422 मरीज या तो एडमिशन लिए या तो डिस्चार्ज हुए, कल की घटना रहा। वहाँ है नहीं, लगातार बिजली धरा है। मैंने अभी देखा नहीं उसको, मैंने देखा नहीं। गीता ब्रिज को लेकर मैंने देखा, गीता ब्रिज को लेकर लगातार यह तो कांग्रेस की भ्रमित स्थिति है, पथभ्रष्ट स्थिति है कि गीता प्रेस जो भारतीय संस्कृति की रक्षक के रूप में स्थापना, जिसको मतलब प्रत्येक जन के मन में स्थापित भाव है कि गीता प्रेस भारतीय संस्कृति के रक्षण की भाव से एकदम आप समझ लीजिए निःशुल्क ही कह लीजिए सुविधाएं दे रही हैं। उस गीता प्रेस के पुरस्कार देने के पर कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस का मति भ्रष्ट हो गया है कि पथभ्रष्ट हो गया है कि कोई सामाजिक सरोकार नहीं रहा है, ये तो मुझे समझ नहीं आता। ये पागलपन, दिवालियापन कह लीजिए कि शिकार कांग्रेस है। G20 में वीआईपी मार्गों को सजाया गया, अब वीआईपी मार्गों को बार बार बनाया गया, लेकिन जिस क्षेत्र में भी जनता रहती है, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां आज भी पानी की समस्या है, गली की समस्या है, सीवर की समस्या है, तमाम समस्या से क्षेत्र वाले जूझ रहा है। जिन रास्तों को सजाया गया उन रास्तों पर जनता नहीं चलती है। नहीं, वो हकीकत जनता ये पहले सबसे ज़्यादा जनता कहाँ चलती है? लौरा भी चलती है, गोधुलिया पर चलती है, दशाश्वमेध पर चलती है, चौका घाट पर चलती है, अनरा पुल पर चलती है, इन्हीं रास्तों पर चलती है ना। बिजली की समस्या कब समाप्त होगी? काफ़ी बड़ी समस्या है। देखिए, बिजली की समस्या कोई नहीं है, बिजली पर्याप्त आपूर्ति है। लोड बढ़ा है, लोड बढ़ने के कारण ट्रिपिंग हो रही है, लेकिन वो ट्रिपिंग को तत्काल निराकरण भी किया जा रहा है। रात भर अधिकारी जो जाग करके सब उस प्रक्रिया को ठीक कर रहे हैं। बिजली की कोई समस्या नहीं। कोई बैठक नहीं हुआ था विधायक? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अखबार में पढ़ा होगा आपने, 3 दिन पहले ही इस पर बैठक करके सब व्यवस्थाएं की थी। ऐसा नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर सतर्क है। हमारे क्षेत्र में जो जानकारी मुझे होती है, अभी इधर 3 दिन में 2 जगह कटी थी, दोनों जगह रात भर लग करके लोग काम किए। हमारा क्षेत्र में जी 2 ही जगह कटी है, तो बहुत बड़ी चीज़ है। वार्ड आपके क्षेत्र में है और वहाँ पे दर्शन करने के लिए बहुत सारे यात्री आते हैं, महिलाओं के लिए वहाँ कोई भी बन रहा है, एकदम चौराहे पर बन रहा है, चौराहे पर, ठीक चौराहे बन रहा है, आपको जानकारी भी है। और एक स्टे था वो वैकेट हो गया, बन रहा है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।